बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने लगा हूँ फुट ड्रॉप के ऊपर। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फुट ड्रॉप का नाम ले रहा हूँ कि ये ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारा पाँव जो है, देखिए जब हम चलते हैं तो हमारा पाँव ज़मीन को प्रेस करता है और पंजे पे ज़ोर दे के वो प्रेस करता है। फिर हम पंजे को उठाते हैं और हील लगाते हैं, फिर पंजा लगाते हैं, हील लगाते हैं। इसे हम कहते हैं हील टू टो मूवमेंट। ये नॉर्मल पैटर्न है वॉक करने का। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनका जो पाँव होता है वो नीचे तो चला जाता है पर ऊपर नहीं जाता। अगर वो ऊपर नहीं जाएगा तो चलते हुए रास्ते में अगर थोड़ी सी भी कोई रुकावट आएगी तो वो उससे टकरा जाएगा और वो गिर जाएगा। इस कंडीशन को हम ड्रॉप फुट कहते हैं। और यही कंडीशन अगर हमारे हाथ में आ जाए तो इसको हम रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। ऐसे लोगों का जो हाथ होता है यानी वो यूं ऊपर नहीं जाता, नीचे को चला जाता है, ऊपर नहीं जाता। तो फुट ड्रॉप और रिस्ट ड्रॉप ये दोनों, यानी अगर पाँव में हो तो हम इसे फुट ड्रॉप कहते हैं, अगर हाथ में हो तो हम इसे रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। अब अगर फुट ड्रॉप होता है तो आम तौर पे इसकी जो वजह होती है वो एक हमारी नर्व होती है, एंटीरियर टिबियल नर्व। उसको अगर डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से ड्रॉप फुट होता है। और ये डैमेज टांग में घुटने के करीब आउटर साइड जो हमारी होती है वहाँ पे अगर कोई चोट लग जाए, कोई इंजरी हो जाए तो उसकी एक वजह ये हो सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर ड्रॉप फुट हो सकता है। मिसाल के तौर पे न्यूरोपैथीज़ हैं, उनके अंदर ये हो सकता है। डायबिटीज़ के अंदर ये हो सकता है। चोट लगने से ये हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अगर रीढ़ की हड्डी भी चोट लग जाए उसकी वजह से ड्रॉप फुट हो सकता है। कंजेनिटल कुछ बीमारियां होती हैं पैदाइशी तौर पे जिनके अंदर ड्रॉप फुट हो सकते हैं। तो ड्रॉप फुट की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर खुदा न खास्ता ड्रॉप फुट होता है किसी को तो वो पाँव ऊपर नहीं जाता। वो जब पाँव ऊपर नहीं जाता, नीचे गिरा रहता है, तो मरीज़ को चलते हुए पाँव पूरा टांग उठानी पड़ती है, वरना वो टकराएगा तो वो गिर जाएगा। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो कॉज पे डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि उसका डायग्नोसिस क्या है। इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड नर्व कंडक्शन स्टडीज़ ये करवानी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हमने स्पाइन देखनी हो तो एमआरआई करवाना पड़ता है। इसके अलावा हमें फ़िज़िकल असेसमेंट करनी पड़ती है कि मसल पावर पट्ठों के अंदर कितनी है। फिर इसी तरह हमने सेंसरी एवेल्यूएशन करनी होती है। तो ये तमाम चीज़ें एक प्रॉपर जो डॉक्टर है वो करता है। करने के बाद वो डायग्नोसिस करता है। अगर उसे पता लगे कि ये ड्रॉप फुट या फुट ड्रॉप परमानेंट है तो फिर इसके दो हल होते हैं। एक हल तो इसका ये होता है कि इसके अंदर एक हम ऑर्थोसिस देते हैं। ऑर्थोसिस का मतलब होता है एक पॉलीप्रोपिलीन की ऐसी सपोर्ट हम बना के देते हैं कि अगर पाँव गिरा हुआ है तो वो इसको उठा लेता है। इसको AFO कहते हैं, एंकल फुट ऑर्थोसिस। तो इसलिए एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाज़ औक़ात हम सर्जरी करते हैं इसकी, और जो हमारा ये पाँव होता है इसको ऑर्थोडीज़ कर देते हैं, यानी फिर ये मूवमेंट ख़त्म हो जाती है और जो पाँव है वो एक जगह पे ऑर्थोडीज़ हो जाता है। तो यूजुअली ये डिपेंड करता है व्हाट इज़ द कॉज एंड देन ऑफ कोर्स हु इज़ द डॉक्टर एंड हाउ ही एवेल्यूएट्स। तो आपको फिर डिस्कशन करनी पड़ती है अपने डॉक्टर के साथ। इसी तरह याद रखिएगा कि अगर किसी को उसकी जो बाजू है उसका अगर ये रिस्ट का हिस्सा नीचे गिर जाए तो इसको रिस्ट ड्रॉप कहते हैं। और इसकी वजह आमतौर पे होती है रेडियल नर्व जो हमारी यहाँ से गुजर रही होती है। अगर ये काम करना छोड़ दे तो हमारा हाथ यूँ गिर जाता है। इसकी भी वजूहात वैसी हैं, तकरीबन चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और इसके अंदर भी क्योंकि जब आपका हाथ नीचे गिर जाता है तो देखिए फंक्शनेबिलिटी कम हो जाती है। अब मेरे आप हाथ को देखें, ये ग्रिप अगर मैं पकड़ूंगा, यानी आप ये देख लें कि मैं इसे पकड़ रहा हूँ मिसाल के तौर पे, तो ग्रिप मेरी जूं हाथ मेरा यूं जाएगा
तो मेरी ग्रिप कम होती जाएगी। इस पोजीशन में ग्रिप सबसे मैक्सिमम होती है। तो जब ड्रॉप फुट होता है तो हाथ यूं रहता है, तो ग्रिप नहीं कर सकता वो। तो इसके लिए फिर हम रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट देते हैं ताकि हाथ ऊपर रहे, क्योंकि दिस इज़ द फंक्शनल पोजीशन ऑफ द हैंड। अगर आप में से तारीख़ का किसी को शौक़ है तो पुराने ज़माने में जब लोग तलवारों से लड़ाई करते थे या खंजर का इस्तेमाल करते थे, तो किसी के हाथ से खंजर खींचना होता या गिराना होता तो उसके इस जगह पे हिट करते, यूं। किसी को आप यूं करेंगे तो हाथ खुल जाएगा उसका। तो ये जो नर्व होती है, ये अगर डैमेज हो जाए तो फिर ये ग्रिप आपकी नहीं हो पाती। तो दिस कॉल्ड रिस्ट ड्रॉप। और रिस्ट ड्रॉप के अंदर भी आप स्प्लिंट इस्तेमाल करते हैं। बट याद रखिएगा, इन तमाम कंडीशंस के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द एक्चुअल डायग्नोसिस। लेकिन दोनों में हम ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर AFO ड्रॉप फुट के अंदर और इसके अंदर रिस्ट ड्रॉप स्प्लिंट। थैंक यू।